इस्तेमाल में लाना चाहिए और किन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए, इसका पता होना भी बहुत ज़रूरी है। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका सेवन नहीं करना चाहिए, अगर ये भी पता होगा तो भी फेफड़ों की सेहत और गला अच्छा रहेगा। स्वामी जी, ये मौसम तो बहुत अच्छा है लेकिन बहुत सारी वार्निंग्स के साथ आता है, खासकर अस्थमा पेशेंट्स के लिए। उन्हें तो क्योंकि इस मौसम में बहुत अलर्ट रहने की ज़रूरत है। डैम्प मौसम है और इस डैम्प मौसम में सांस की समस्या उन्हें होती है, इन्हेलर के सहारे सांस लेना पड़ता है। स्वामी जी, प्राणायाम तो हम कार्यक्रम के आगे पड़ाव में करेंगे ही, क्योंकि इसके महत्व के बारे में आप बताते ही हैं, खासकर फेफड़ों के लिए कितना अच्छा है। लेकिन एस्थमेटिक लोग अपने लंग्स को किन उपायों के जरिए मजबूत कर सकते हैं और कौन कौन से योगाभ्यास उन्हें कितनी नंबर्स में करने चाहिए कि उनके फेफड़े मजबूत रहें? तो एक तो पवन मुक्तासन, मैंने कहा पाचन तंत्र श्वसन तंत्र के स्वास्थ्य के लिए ठीक होना जरूरी है, इसलिए मैंने पवन मुक्तासन ये तो रोज की दिनचर्या में शुरू कर रखा है। मंडूकासन पहले किया, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, और ये जो एक एक आसन 1-2 मिनट से लेकर 5 मिनट करना होता है, और ये शीत बंधासन, ये बहुत जरूरी है। फिर रिलैक्स होने के लिए ये वर्क करना, इतना तो सब कर लें। 1 2 और 3। देखो, एक बात मैं बहुत प्रामाणिकता से कहना चाहता हूं, जिनको लंग की रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, फेफड़ों की दिक्कतें हैं, उन लोगों को सीधे बैठ करके, कुर्सी पर बैठ करके, चलते फिरते, चलते चलते भी भस्त्रिका, कपालभाति, वॉकिंग करते हुए अनुलोम विलोम, ये जरूर करने चाहिए। फेफड़ों की बीमारी 99 नहीं 100% प्राणायाम से ही ठीक होगी। भस्त्रिका अब वो जोर से नहीं कर सकते ऐसे, इससे तो दम उखड़ जाएगा उनका। मैंने लोगों का इनहेलर छुड़ाया 1-2 दिन से लेकर के अधिकतम 1-2 सप्ताह। खाली पेट ब्रोंको 2 से 4 गोली धीरे धीरे चुसवा देते, और खाने के बाद स्वासारी, और क्रोनिक हो तो ये स्वासारी गोल, और ये सुबह शाम थोड़ा थोड़ा स्वासारी अवले, जैसे च्यवनप्राश होता है ऐसे ही अवले है। और दिन में ऐसे, जैसे क्या होता है, गले में थोड़ा थोड़ा कफ खराश बनी सी रहती है। अब उसके लिए हमने ये अदरक की कैंडी बना रखी है। ये देखो, अदरक की ये कैंडी है, एक अदरक की कैंडी, इसको तो खोलते ही इसकी सुगंध मेरे तक यहाँ तक पहुँच रही है। अब ये अदरक की कैंडी ऐसे एक टुकड़ा भी इसका मुंह में ले लिया, ऐसे ये अदरक की कैंडी, तो इससे सीधा दर के लेंगे ना, अदरक थोड़ा थोड़ा लेने से कफ कोल्ड को ठीक करता है, ज्यादा लेने से जलन, एसिडिटी, और पूरे एक आदमी तो 1 गिलास एक बार अदरक का जूस बना के पी गए, मर गया। तो ये अति सर्वत्र वर्जय, अदरक का रस यदि 1 गिलास जूस पी जाओगे तो मर जाओगे। लौकी का कड़वा जूस पियोगे तो वॉमिटिंग होकर के, ब्लीडिंग होकर के मर जाओगे। अब लौकी के जूस से हमने करोड़ों लोगों को जीवन दिया, कुछ लोग मर भी गए। कड़वी लौकी का जूस पी लिया, ब्लीडिंग हुई और मर गए। अदरक का रस पी करके ही मर गए। अदरक तो रोज चाय में, खाने में सब में डालते हैं, थोड़ी मात्रा में, तो ये मात्रा भी बहुत जरूरी है। तो किसी को सुबह उठते ही गला रुंधा होता, नाक रुंधे हुए होते हैं, तो मुंह में अदरक का टुकड़ा डाल लेना है। अदरक की कैंडी बहुत जबरदस्त, हमने बेल की, आंवले की तो कैंडी बनाई है। काली मिर्च और बादाम मुंह में डाल के धीरे धीरे चूस लो, नाक एकदम खुल जाते हैं। सुबह उठते ही अणु तेल या षडबिंदु तेल, और जो बहुत पुराना हो तो ज्योतिषमती तेल थोड़ा इसमें अणु तेल में मिला करके डाल दो। ये जबरदस्त प्रयोग है। तो 10-20 मिनट भस्त्रिका करना, 10-20 मिनट, आधा घंटा कपालभाति, 10-20 मिनट, आधा 1 घंटा अनुलोम विलोम। ऊंचाई बड़ा जबरदस्त है,
गले के लिए, कफ कोल्ड के लिए। जब प्रबल वेग होता है ना कफ का, तो ऐसा लगता है बस श्वास अब दम घुटने वाला है, सांस रुकने वाले हैं, और रेस्पिरेटरी सिस्टम के पूरा चोक होने से लोग मर जाते हैं। हार्ट अटैक से जैसे लोग मरते हैं, ऐसे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अटैक में भी लोग मरते हैं। तो उनको भस्त्रिका, कपालभाति, ये उज्जाई थोड़ा होल्ड करके, फिर अनुलोम विलोम, और एक सूर्य भेदी। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि लोग जो है ना प्राणायाम को हल्के में लेते हैं। प्राणायाम 100% समाधान है अस्थमा, दमा, कफ, कोल्ड, सर्दी, जुकाम, नजल, आता जी स्वामी जी और हाँ जो आवातवाही भेषजम, वेद मंत्र बहुत दिन हो गए थे, कई महीनों के बाद अंदर से उठा वेद का मंत्र ऋचा। अवातवाही भेषजम विवातवाही यत्र त्वम ही विश्व भेषजो देवानाम दूत। ये से प्राणी जी अल्टीमेट मेडिकेशन, आवातवाही भेषजम त्वम ही विश्व भेषजो। बिल्कुल। और इससे दैवी शक्तियों से मातलावित हो जाता। प्राणायाम करते करते अच्छे विचार, अच्छी भावना। स्वामी जी, आप तो कहते भी हैं कि 99% बीमारियों का इलाज प्राणायाम में ही छिपा है, और आज क्योंकि बात फेफड़ों की हो रही है तो प्राणायाम को तो हम और विस्तार से आपसे जानेंगे, लेकिन एक विषय है जो इस वक्त ईशा शामिल करना चाह रही है। बिल्कुल ज्योत्सना। स्वामी जी, जो अस्थमा पेशेंट है वो कैसे जरूरी अपनी हिफाजत करे, ये तो आपने बता दिया है, लेकिन अस्थमा का रोग लगे ही ना, उसके लिए क्या उपाय करें, ये भी आप दर्शकों को बता दीजिए। तो जेनेटिकली किसी किसी के फेफड़े वीक होते हैं, कोई बहुत पॉल्यूटेड एरिया में रहते हैं, जहाँ सीमेंट की चादरें बनती हैं, कुछ पेंट की फैक्ट्री में काम करते हैं, कुछ खदानों में काम करते हैं, कुछ जैसे अलग अलग मंदिरों में जो अलग अलग पत्थरों की कार्विंग होती है, उन लोगों की उम्र 50-60 एवरेज होती है, कुछ तो 40 में, कुछ 50-60 में मर जाते हैं, 70-80 तो कोई पहुँचता है। तो जो पत्थर का काम करते हैं, खदानों में काम करते हैं, जहाँ बहुत धूल धक्कर उड़ता है। एक बात और बताता हूँ जी, ये कालीन, ये तो रोज हमारा कालीन साफ होता है, क्योंकि मुझे याद है आज से 5 साल पहले हमारे मूर्ख चेलों ने कालीन धोया ही नहीं, जब चला ही आ रहा था ऐसे, और उसमें ऐसे करोड़ों सूक्ष्म जीव पैदा हो गए। मैंने कालीन टेस्ट करने के लिए भेजा, करोड़ों सूक्ष्म जीव ऐसे इसके अंदर पैदा हो जाते हैं, और सांस नली के माध्यम से अंदर चले जाते हैं, फेफड़ों को चोक कर देते हैं, और मेरे शरीर में तो ऐसे काले काले से चकत्ते से निकलने लगे। मैंने कहा मेरे को तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा अचानक क्या हुआ। तो फिर कालीन टेस्ट कराया। मैंने कहा मैं तो खाने पीने में बहुत अलर्ट मोड पर रहता हूँ, तो घरों के ये कालीन, घरों के पर्दे, और जब भी देखो किसी जैसे कुछ लोगों का घर 6-7 दिन बंद है, और वापस आते जो बेडशीट और चादर है ना वो छोड़ के गए थे, उन्हीं पा के लेट जाते हैं, पता लगा रात को दम घुटने लगा ऐसे। तो ये जो हमारे यहाँ पर जो है ना, ये चादर बदलना, बेडशीट बदलना और उनको धोकर रखना, ये खाली शुचिता के लिए, ये शान शौकत के लिए नहीं है, उनमें बैक्टीरिया, वायरस, फंगस बहुत पनपते हैं। हाँ, हमने एक और किया प्रयोग, हवन करने से सारे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, पैथोजेंस मर जाते हैं। तो बहुत अनहेल्दी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, पैथोजेंस इसमें होते हैं, बहुत सूक्ष्म होते हैं, इसका भी ध्यान रखने की जरूरत है। जो कबूतर बहुत पालते हैं, हमारे यहाँ पर भी कबूतर एक ने पाल रखे थे, उसको दमाई हो गया। क्यों? वो उस कबूतरों का और उनका जो उनसे जो कई घर में कुतरू पाल करके रखते, बिल्ली पाल कर रखते, और उनके भी जो वो जो रेसे उड़ते रहते हैं और वो अंदर जाते रहते हैं। तो इन चीजों से बचने की जरूरत है। घर जब साफ करें, पर्दे साफ करें घर के, और झाड़ू झाड़ू लगाएं, तो उस समय मास्क पहन के लगाएं, और मास्क भी कॉटन का बना हुआ अच्छे कपड़े का घर में बनाइए। जो बाजार में बने हुए प्लास्टिक के मास्क है, इनसे तो लंग फाइब्रोसिस हो रहा है। ये बातें मैंने इसलिए बताई, भुक्त भोगी है और देखा है ये उपद्रव सारा, इसलिए बता दिया। इन चीजों का ध्यान रखना। और गेहूं चावल भी नहीं खाना, घी दूध दही छाछ भी नहीं खाना। तो क्या खाना? बाजरे की रोटी, चने का आटा, पूरा भुना हुआ चने का आटा पीस करके इसकी रोटी खाना। स्वामी जी, मुझे
अब कई वर्षों से कफ कोल्ड कुछ नहीं हुआ था, लेकिन पिछले 10 दिन में लगातार 12, 1, 1, 2, 2 बजे तक जागना, उठना, खाना पीना सब गड़बड़ हो गया। तो थोड़ा गले में गड़बड़ हुई, चने की रोटी खाई 2 दिन, सब मामला ठीक। अणु तेल और इसमें ज्योतिष विद्या डाल करके नाक में डाला और प्राणायाम जोर से किया, खाने पीने में ध्यान। तो ये ऐसे अपना ध्यान रखना है। जब आपकी दिनचर्या में ऊंचा नीचा हो जाए, जी नींद पूरी ना आने से भी कब बढ़ता है मेरे भाई अमित जी, ये अब भी देखिए ध्यान स्वामी रखना जी। है। तो ज्यादा जागरण करना, अति जागरण, अति निद्रा, अति सर्वत्र वर्जय। बिल्कुल।